हरियाणा विधानसभा चुनाव के आ रहे रुझान और नतीजों को कांग्रेस कैसे देखती है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया। इनसे जानते हैं कि जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं और जो नतीजे आ रहे हैं उसको कांग्रेस कैसे देखती है। देखिए, सुबह टीवी चैनलों के ऊपर 10:30 बजे तक हमने देखा कि कांग्रेस को 70 सीटें दे रहे हैं, 72 दे रहे हैं, 75 दे रहे हैं, 77 सीटें तक दी हैं। उसके बाद जो हम चैनलों पे देख रहे हैं उसमें कांग्रेस को 36 सीटें दिखा रहे हैं, कभी 34 दिखा रहे हैं, कभी 35 दिखा रहे हैं। पिछले 5 घंटे से 6 घंटे से तो मैं तो इसको तमाशा ही कहूँगा कि ऐसा क्या है कि भी रिजल्ट कभी देहात का वोट खुल रहा है, कभी शहर का खुल रहा है, कभी किसी एरिया का खुल रहा है। तो इतना फ्लक्चुएशन तो आती है 5, 7, 10 सीटों की। यहाँ 1-2 सीटों का फ़र्क दिखाया जा रहा है। और हमने इलेक्शन कमीशन से, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उससे, और हमारे कैंडिडेट की फीडबैक उससे देखा कि इनके पास अपडेशन ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन कहता है कि 12:30 बजे तक 6 राउंड हुए हैं और हमारा कैंडिडेट 12:15 बजे हमें भेज रहा है कि वो कहता है कि 14 राउंड हो चुके हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन का, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास फीडबैक ही नहीं है। और अब सुनने में ही आ रहा है कि फलां सीट कांग्रेस जीती, फलां सीट बीजेपी जीत गई। चंद्रमोहन जी बताते हैं कि पंचकुला से जीत गए, अम्बाला से हमारे निर्मल सिंह जी जीत गए, अशोक जी अरोड़ा जी क्षेत्र से जीत गए, शाहबाद से काला जी जीत गए। तो ये वेबसाइट, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो कहता है हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई अपडेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं और ये रिजल्ट रात को 12-1 बजे तक आएंगे, कब तक आएंगे कह नहीं सकते। और इसकी सुबह तक भी अगर इसके रिजल्ट डिक्लेयर होने का ना हो तो उसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि रिजल्ट आने दो, हम मैक्सिमम सीटों पे हम जीत रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। ये जो टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है या स्टेट इलेक्शन कमीशन की कि उसके ऊपर, साइट के ऊपर दिखाया जा रहा है, कोई किसी के पास अपडेशन नहीं है, सारे हवा में बातें कर रहे हैं। भाटिया जी, आप भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, काउंटिंग स्लो हो रही है और उसके अंदर क्या कुछ है ये बाद में जब रिजल्ट सारे आ जाएंगे उसके बाद इसके ऊपर कमेंट कर पाएंगे। बड़ी हैरानी वाली बात है कि टीवी चैनलों के पास खबर नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास खबर नहीं है, हमारे पास खबर नहीं है। तो ये इस तरह से बड़ा सीक्रेट वो हो रहा है। अंदर एजेंट बैठे हुए हैं, पार्टियों के कैंडिडेट बैठे हुए हैं, खाली उनको पता है, उसके बाहर किसी को कोई पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते और हम अब भी ये दावा करके चल रहे हैं कि सरकार अल्टीमेटली हमारी बनेगी। भाटिया जी, आप कह रहे हो कि सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी और आप कह रहे हो कि जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं पता नहीं कहाँ से दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाटा उठाया हुआ है, उनकी जानकारी है जो टीवी चैनल पर आ रही है। तो फिर ये कैसे आप सवाल उठा सकते हो कि जो है आंकड़े सही नहीं हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि एक तो मशीनरी है कि नीचे काउंटिंग हो रही है, रिटर्निंग अफसर है वहाँ पे, एक है स्टेट इलेक्शन कमीशन है, सब कैमरे लगे हुए हैं, सारी अपडेशन वाली बात हो रही है, मशीनें लगी हुई हैं, और उधर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आप कहते हो कि जी हमने ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वेबसाइट से डाटा उठा रहे हैं, अगर उनके पास डाटा है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास वो डाटा क्यों नहीं है, टीवी चैनलों के पास वो डाटा क्यों नहीं है? तो कहने का मतलब है कि भाई किसी को जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता ऑफिशियली तब तक आप कुछ नहीं कह सकते कि कितने कांग्रेस के बनने हैं, कितने बीजेपी के बनने हैं, कितनी दूसरी पार्टियों के बने हैं। हम इंतज़ार करेंगे, लास्ट सीट जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाती तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया। इन्होंने कहा है कि पूरे रिजल्ट आने का इंतज़ार करो और सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। वहीं उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।